हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। तो हमने स्मॉल पॉक्स में डेफिनेशन इंट्रोडक्शन डील किया था इससे पहले। उसमें हमने साइन एंड सिम्टम्स ओवरऑल सब कुछ डिस्कस किया था, लेकिन हमने पैथोजेनेसिस नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम पैथोजेनेसिस ही पढ़ने वाले हैं। पैथोजेनेसिस पढ़ने से पहले हम अपनी पिछली वाली क्लास को एक बार फिर से रिवाइज़ करेंगे। जैसे स्मॉल पॉक्स क्या है। स्मॉल पॉक्स जिसे मेडिकल टर्म में वेरियोला भी कहा जाता है। स्मॉल पॉक्स क्या है? एक अक्यूट हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज़ है जो वेरियोला वायरस के कारण होती है। ठीक है, इस डिजीज़ में मेनली जनरलाइज्ड वेसिकुलर पॉस्ट्यूल्स स्किन इरप्शन होता है। क्या होता है इसमें? जनरलाइज्ड वेसिकुलर पॉस्ट्यूलर स्किन इरप्शन होता है, यानी बॉडी पर कैरेक्टरिस्टिक टाइप के फ्लूइड फिल्ड और पस फिल्ड लीजन्स डेवलप होते हैं। ठीक है, स्मॉल पॉक्स एक सीरियस डिजीज़ थी और सीवियर केसेस में ये फैटल यानी जानलेवा भी हो सकती थी। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, स्मॉल पॉक्स को वर्ल्ड वाइड इरेडिकेट किया जा चुका है। क्या किया जा चुका है? इरेडिकेट किया जा चुका है। WHO ने 1980 में ऑफिशियली स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन सर्टिफाई की थी। ठीक है, ये सक्सेसफुल वैक्सीनेशन और ग्लोबल कंट्रोल प्रोग्राम के कारण पॉसिबल था। ठीक है, तो ये आपका रिकैप था थोड़ा सा उसके बारे में, स्मॉल पॉक्स के बारे में। स्मॉल पॉक्स जो है इरेडिकेट हो चुका है इंडिया से क्या, वर्ल्ड वाइडली वो इरेडिकेट हो चुका है। वर्ल्ड वाइड ही पूरा इरेडिकेट हो चुका है। ठीक है, अब नहीं है वो। और किसके थ्रू ये पॉसिबल हो पाया है? ये वैक्सीनेशन के थ्रू पॉसिबल हो पाया है और ग्लोबल कंट्रोल प्रोग्राम के कारण पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, स्मॉल पॉक्स को हम और क्या बोलते हैं? वेरियोला बोलते हैं। और ये किस वायरस की वजह से होता है? वेरियोला वायरस की वजह से होता है। और इसमें जनरलाइज्ड वेसिकुलर पॉस्ट्यूलर इरप्शन एंड दिखते हैं। ठीक है, इसमें मतलब जैसे चिकन पॉक्स में होता था कि चिकन पॉक्स में एक एक स्टेज होते थे, मतलब कहते 4-5 स्टेज होते थे। ठीक है, उसमें क्या होता है कि सारे स्टेज दिखते थे, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिर्फ एक ही स्टेज पे और एक ही सेम जगह पे मतलब सब जितने भी इसके वेसिकुलर पॉस्ट्यूलर बनते हैं, ठीक है, जो भी इसमें दाने बनते हैं, पस फिल्ड होता है, वो सिर्फ एक ही फॉर्म में रह जाता है। और चिकन पॉक्स में क्या है, उसमें अलग अलग स्टेजेस पे सारे जो पस फिल्ड होते हैं या फिर जो फ्लूइड फिल्ड होता है वो अलग अलग फॉर्म में रहता है। पहले मैक्यूल फिर पैप्यूल ऐसे बनता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें एक ही रहता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने पैथोजेनेसिस पे। तो पैथोजेनेसिस में देखते हैं, पैथोजेनेसिस को स्टार्ट करने से पहले इसके कॉजेटिव एजेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में और बता दूं मैं आपको। ठीक है, इसका कॉजेटिव एजेंट मैंने आपको बताया ही, वेरियोला वायरस होता है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है। स्मॉल पॉक्स क्या था? ये एक वायरल इन्फेक्शन था और हिस्टोरिकली ये बहुत हाईली कंटेजियस डिजीज़ थी, है ना। ये हिस्टोरिकली पुराने समय की बहुत ही हाईली कंटेजियस डिजीज़ थी। वायरस मेनली इन्फेक्टेड पर्सन के रेस्पिरेटरी सिक्रीशन के थ्रू स्प्रेड कर सकता था। वायरस कैसे स्प्रेड कर सकता था? इसलिए जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके रेस्पिरेटरी सिक्रीशन के थ्रू ईजिली स्प्रेड कर सकता था। इसीलिए क्लोज कांटेक्ट और रेस्पिरेटरी एक्सपोजर इन्फेक्शन ट्रांसमिशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो अब हम इसी पैथोजेनेसिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉजेटिव एजेंट समझ लिया। अब हमें इजी होगा आगे इसकी पैथोजेनेसिस समझने में। ठीक है, तो पैथोजेनेसिस क्या है? पैथोजेनेसिस में पहला दिया हुआ है एंट्री। वायरस एंटर्स द बॉडी
through respiratory tract, inhalation of infectious droplet, or through break in the skin or mucous membrane. मतलब सबसे पहले वेरियोला वायरस बॉडी में एंटर करता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, वो बॉडी में एंटर करता है। वायरस मेनली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू एंटर कर सकता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू वो एंटर करता है, जैसे इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट को इनहेल करने पर, ठीक है। इन्फेक्टेड पर्सन के जो सिक्रेशन है, ठीक है, उन्हें इनहेल करने से क्या होता है, ड्रॉपलेट इनहेल किया, फिर उसके बाद इन्फेक्शन कॉज हुआ, ठीक है। कुछ सिचुएशन में वायरस ब्रोकन स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू भी एंटर कर सकते हैं। कुछ सिचुएशन ऐसे भी आती है, ठीक है, जैसे चोट लगी हो, ठीक। तो ऐसे में क्या होता है, जो ब्रोकन स्किन होती है या म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, उसके थ्रू भी वायरस एंटर करता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप याद रखिए, वायरस एंटर्स द बॉडी। जैसे अगर इन्फेक्टेड पर्सन के रेस्पिरेटरी सिक्रेशन के कांटेक्ट में कोई ससेप्टिबल पर्सन आता है तो वायरस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब आते हैं स्टेप सेकंड पे। स्टेप सेकंड क्या है, प्राइमरी रेप्लिकेशन। आफ्टर एंट्री वायरस अटैच्ड to and replicate in epithelial cells of oropharyngeal oropharynx and nasopharynx and upper respiratory tract, ठीक है। इसमें दिया है, बॉडी में एंट्री करने के बाद वायरस इमीडिएटली पूरी बॉडी में नहीं फैलता। सबसे पहले वायरस कुछ एपिथेलियल सेल्स में रेप्लिकेट यानी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। रेप्लिकेशन ओरोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के एपिथेलियल सेल में होती है। कहाँ पर होती है, ओरोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होती है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के एपिथेलियल सेल्स में होती है, ठीक है। अब प्राइमरी रेप्लिकेशन, ठीक है। तो वायरस सबसे पहले बॉडी के इनिशियल साइट पर आता है और वहाँ अपनी कॉपीज़ बनाना स्टार्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में आपका लोकल लिम्फेटिक स्प्रेड दिया हुआ है। तो वायरस लोकल लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू रीजनल लिम्फ नोड तक पहुँचता है। वायरस क्या करता है, लोकल लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू रीजनल लिम्फेटिक नोड्स तक पहुंचता है। रीजनल लिम्फ नोड्स में वायरस फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं। रीजनल लिम्फ नोड में वायरस फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं। इस मल्टीप्लिकेशन के बाद वायरस ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने की प्रिपरेशन करते हैं। अब इस मल्टीप्लिकेशन हो गया, उनका प्रॉपर हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करेगा वायरस ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने की प्रिपरेशन करता है, ठीक है। लिम्फेटिक स्प्रेड इसे कहते हैं, ठीक। अब आता है प्राइमरी वेरेमिया। प्राइमरी वेरेमिया में क्या है, अब वायरस ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है, ठीक है। वायरस एंटर्स द ब्लड, प्राइमरी वेरेमिया मतलब मैंने आपको बताया, वायरस जो है ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है, इसे वेरेमिया कहते हैं। एंड स्प्रेड टू रेटिकुलोएपिथेलियल सिस्टम, लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो एंड अदर ऑर्गन्स। तो जब वायरस इनिशियली ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है, इसे प्राइमरी वेरेमिया कहते हैं, ठीक है, कहा जाता है। अब ब्लड स्ट्रीम वायरस को बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन तक ले जा सकता है, ठीक है, जैसे लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो, यानी सब अब लोकल एरिया से निकलकर बॉडी अंदर फर्दर स्प्रेड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्टेप 5। स्टेप 5 में है
रेटिकुलो एपिथेलियल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेटिकुलो एंडोथीलियल इन्वॉल्वमेंट। अब वायरस रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम के सेल्स में रीच करता है और वहाँ मैसिव रेप्लिकेशन करता है। क्या करता है वायरस रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम के सेल्स में रीच करता है और वहाँ मैसिव रेप्लिकेशन करता है, यानी वायरस की क्वांटिटी और इंक्रीज हो गई। इस रेप्लिकेशन के थ्रू रिजल्ट में डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं और वायरस फर्दर एम्प्लीफाई होता है। देखो, इस रेप्लिकेशन के रिज़ल्ट में डिफरेंट ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकते हैं और वायरस फर्दर एम्प्लीफाई होता है, ठीक है। अगर मैं आपको सिंपल सीक्वेंस बताऊं इसका, तो वायरस ब्लड में गया, ठीक है, फिर ऑर्गन्स तक गया और वहाँ फर्दर मल्टीप्लिकेशन उसने की, ठीक है। अब है स्टेप 6, ठीक है, सेकेंडरी वेरेमिया आफ्टर एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 10 to 14 days वायरस अगेन एंटर्स ब्लड स्ट्रीम। सेकेंडरी वेरेमिया कहते हैं इसे। इन लार्ज नंबर एंड डिसिमिनेट थ्रू आउट द बॉडी, मतलब अप्रॉक्सीमेटली सेकेंडरी वेरेमिया अप्रॉक्सीमेटली 10 to 14 डेज़ का पीरियड मेंशन है, ठीक है, मेंशन करती हैं। इसके बाद इस स्टेज में वायरस दोबारा ब्लड स्ट्रीम में लार्ज नंबर में एंटर करता है। आप देखो, अदर ऑर्गन में उसने मल्टीप्लिकेशन किया, अपना रेप्लिकेशन किया, उसके बाद वो लार्ज नंबर में वापस से ब्लड स्ट्रीम में आया, ठीक है, डिफरेंट पार्ट में लार्ज क्वांटिटी में स्प्रेड होने लग गया, ठीक है। फिर इसी स्टेज के बाद स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में वायरस का लोकलाइजेशन होता है, ठीक है। जैसे प्राइमरी वेरेमिया में क्या हो रहा था, प्राइमरी वेरेमिया में इनिशियल ब्लड स्ट्रीम स्प्रेड हो रहा था, ठीक है, और सेकेंडरी वेरेमिया में लार्ज स्केल सिस्टमेटिक स्प्रेड, मतलब अब वो ऑर्गन में और भी ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, हर एक ऑर्गन में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेप 7 में आपका दिया है लोकलाइजेशन इन स्किन एंड म्यूकोसा। अब वायरस स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में लोकलाइज करता है। अब वायरस कहाँ लोकलाइज करेगा, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में। वायरस एपिडर्मल सेल में रेप्लिकेट करता है, वायरस एपिडर्मल सेल्स में रेप्लिकेट करता है। इस रेप्लिकेशन की वजह से सेल्स में डीजेनरेशन और डैमेज होता है और कैरेक्टरिस्टिक स्किन लीजन डेवलप होने लगते हैं, ठीक है। यानी लीजन स्मॉल पॉक्स की वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है। लीजन क्या है, स्मॉल पॉक्स की बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है, ठीक है। अब यहाँ से हमें स्किन लीजन की सीक्वेंस बहुत केयरफुली याद रखनी है, जैसे मैक्यूल, पैप्यूल, वेसिकल्स, पॉस्ट्यूल, स्कैब। मैं रिपीट कर रही हूँ, मैक्यूल, पैप्यूल, वेसिकल, पॉस्ट्यूल, स्कैब, ठीक है। इसमें क्रॉस नहीं, इसमें स्कैब है, ठीक। अब है आपका स्टेप 8 में दिया है लीजन फॉर्मेशन। अब लीजन की फॉर्मेशन को समझते हैं तो मैक्यूल सबसे पहले मैक्यूल डेवलप होता है, ठीक है। सबसे पहले मैक्यूल डेवलप होता है। मैक्यूल एक फ्लैट एरिया और डिस्कलरेशन होता है, यानी स्किन का कलर चेंज होता है, स्किन लीजन रेज्ड होती है, ठीक है। पैप्यूल नेक्स्ट स्टेज है, ठीक है। तो पैप्यूल इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में लीजन स्किन के सरफेस से थोड़ा रेज्ड होता है, ठीक है। वेसिकल एक फ्लूइड फिल्ड लीजन होता है, यानी लीजन के अंदर फ्लूइड फिल्ड प्रेजेंट होता है। पॉस्ट्यूल उसके बाद लीजन पॉस्ट्यूल में कन्वर्ट होता है। पॉस्ट्यूल में पस कंटेनिंग मटेरियल होता है और स्मॉल पॉक्स लीजन टिपिकली डीप सीटेड और फॉर्म होते हैं। अब है एम्प्लीकेटेड का मतलब लीजन के सेंटर में डिप्रेशन या
इंडेंटेशन जैसे अपीयरेंस होते हैं, ठीक है। स्कैब फाइनली पोस्ट्यूल ड्राई होकर स्कैब बन सकता है, ठीक है। अभी जो मैंने सीक्वेंस आपको बताया ये याद रखिएगा, मैक्यूल, पेप्यूल, वेसिकल, पोस्ट्यूल, स्कैब, ठीक है। इस सीक्वेंस को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी वायरस के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करती है, ठीक है। इमेज में आप देख सकते हैं स्पेशली सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी मेंशन की गई है। ये इम्यून रिस्पॉन्स इन्फेक्शन को कंट्रोल करने और रिकवरी में हेल्प करता है। इसके बाद पेशेंट रिकवरी की तरफ जा सकता है और इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है, ठीक है। सो कंप्लीट पैथोजेनेसिस इसका ये है। प्राइमरी रेप्लिकेशन, लोकल लिम्फेटिक स्प्रेड होता है इसके बाद, फिर इसके बाद स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले क्या होता है पैथोजेनेसिस, इसका क्या है, पहले वायरस बॉडी में एंटर करता है, इसके बाद प्राइमरी रेप्लिकेशन करता है और इसके बाद और फिर क्या होता है प्राइमरी वेरेमिया और फिर रेटिकुलो इंडोथीलियल इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें, फिर इसके बाद सेकेंडरी वेरेमिया, फिर लोकलाइजेशन इन द स्किन एंड म्यूकोसा एंड फिर लीजन फॉर्मेशन होता है, फिर होता है इम्यून रिस्पॉन्स। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, वायरस बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, फिर उसके बाद प्राइमरी रेप्लिकेशन करता है, फिर लोकल लिम्फेटिक स्प्रेड करता है, फिर प्राइमरी वेरेमिया होता है, फिर इसके बाद मतलब प्राइमरी वेरेमिया मीन्स वायरस जो है ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर चुका है, ठीक है। इसके बाद रेटिकुलो एंडोथीलियल इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। फिर सेकेंडरी वेरेमिया मतलब अब वो अपनी मल्टीप्लिकेशन अपनी रेप्लिकेशन करके दोबारा से ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है लोकलाइजेशन इन स्किन एंड म्यूकोसा, फिर स्किन एंड म्यूकोसा तक जाता है, फिर इसके बाद लीजन फॉर्मेशन होता है, फिर इम्यून रिस्पॉन्स होता है फाइनली, ठीक है। तो ये था आपका पैथोजेनेसिस, ठीक है। पैथोजेनेसिस के बाद आते हैं सिम्टम्स पे। सिम्टम्स कैसा होता है इसमें, इसके सिम्टम्स होते हैं हाई ग्रेड फीवर, ठीक है, हाई ग्रेड फीवर विथ चिल्स, सीवियर हेडेक होता है, बॉडी एक होता है, बैक एक होगा, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है आपका मलीज, ठीक है, नोजिया, वॉमिटिंग, पोस्ट्रेशन, ये सब होता है, ठीक है। फिर होगा सीवियर सोर थ्रोट एंड कफ, डिलीरियम इन सीवियर केसेस, डिलीरियम इन सीवियर केसेस, डिलीरियम का मतलब क्या होता है, डिलीरियम का मतलब है अक्यूट कन्फ्यूज़न और मेंटल स्टेटस में डिस्टर्बेंस, ठीक है। नेक्स्ट है रैश अपीयर ऑन फेस, ठीक है। रैश कहाँ पर हो रहे हैं, फेस पे हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद स्प्रेड टू ट्रंक, आर्म, लेग, ठीक है। इसके बाद लीजन डीप सीटेड होते हैं, ये लीजन कैसे होते हैं, डीप सीटेड लीजन्स होते हैं, ठीक, डीप सीटेड होते हैं और फर्म अनअम्ब्लिकेटेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोग्रेशन मैक्यूल, पेप्यूल, वेसिकल्स, पोस्ट्यूलिस और स्कैब, ठीक। इसके बाद स्कैब फॉल ऑफ आफ्टर 2 to 3 वीक लिविंग पिटिट स्कार्स, ठीक है। अब है इसका डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या है, क्लिनिकल डायग्नोसिस कैरेक्टरिस्टिक रैश इन डिफरेंट स्टेज, ठीक है। डायग्नोसिस क्या है, क्लिनिकल डायग्नोसिस है, कैरेक्टरिस्टिक इसकी रैश इन डिफरेंट स्टेज, मतलब क्लिनिकल डायग्नोसिस में कैरेक्टरिस्टिक रैश को ऑब्जर्व किया जाता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लीजन डिफरेंट स्टेज में हो सकते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री और क्लिनिकल फीचर को केयरफुली असेस किया जाता है। नेक्स्ट है लेबोरेटरी टेस्ट।
लेबोरेटरी टेस्ट में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक ऑफ लीजन मटेरियल्स चेक किए जाते हैं, पीसीआर, ठीक है, वायरस आइसोलेशन, ठीक है, इन लैब, और सेरोलॉजिकल टेस्ट भी इसमें होता है, ठीक है। अब आता है आपका मैनेजमेंट में सपोर्टिव मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, स्पेसिफिक मैनेजमेंट। तो सपोर्टिव मैनेजमेंट में बेड रेस्ट, आइसोलेशन, एडिक्वेट हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन, एंटीपायरेटिक फॉर फीवर, एनाल्जेसिक फॉर पेन, ओरल हाइजीन एंड माउथ केयर, ठीक है, ये सब करने को बोलेंगे। और मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, अगर कॉम्प्लिकेशन है तो कैसे कैसे मैनेजमेंट देंगे। कॉम्प्लिकेशन में अगर स्किन लीजन में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप हो जाए तो एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक दिए जा सकते हैं। अगर पेशेंट में कैराटिस हाँ कैराटाइटिस डेवलप हो तो प्रॉपर आई केयर रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अगर निमोनिया या इंसेफ्लाइटिस डेवलप हो तो उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक सपोर्टिव मैनेजमेंट किया जाता है। अगर सीवियर डिहाइड्रेशन या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो तो आईवी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन की ज़रूरत हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक मैनेजमेंट ट्रीटमेंट। तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में वैक्सीन, इम्यून ग्लोबुलिन यानी VIG सेलेक्टेड सीवियर सिचुएशन में यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। एंटीवायरल ड्रग टैकोविरेमेट भी मेंशन है, ठीक है, जो सीवियर और कॉम्प्लिकेटेड केसेस में अप्रोप्रिएट एक्सपर्ट पब्लिक हेल्थ गाइडेंस के अंडर यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसके कुछ मैं आपको बता दूं तो सस्पेक्टेड स्मॉल पॉक्स को घर पर सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसमें इमीडिएट आइसोलेशन और स्पेशलिस्ट पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन। तो इसका कॉम्प्लिकेशन है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ स्किन लीजन और ब्रोंकोनिमोनिया, केराटाइटिस में कॉज ब्लाइंडनेस, इंसेफ्लाइटिस, सेप्टिसेमिया, डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, सीवियर पोक मार्क्स एंड डिफॉर्मिटीज़, हाई मोर्टेलिटी इन वेरियोला मेजर, ठीक है। तो ये थे कुछ आपके कॉम्प्लिकेशंस। अब है प्रिवेंशन में अर्ली केस डिटेक्शन एंड आइसोलेशन, मतलब इसे जितनी जल्दी डिटेक्ट कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है, उतनी ही जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकता है। और आइसोलेशन किया जाता है पेशेंट का। नोटिफिकेशन टू हेल्थ अथॉरिटी को आपको बताना है, आपको घर पे ही इसकी ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट करनी। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एंड सर्वेलेंस, ठीक है, पेशेंट के कॉन्टैक्ट को आइडेंटिफाई करके सर्वेलेंस की जाती है। अब है डिसइंफेक्शन ऑफ पेशेंट आर्टिकल्स। पेशेंट के कंटेमिनेटेड आर्टिकल्स और इन्वायरमेंट के लिए अप्रोप्रिएट इन्फेक्शन कंट्रोल एंड डिसइंफेक्शन मेजर्स फॉलो किए जाते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन में पब्लिक को डिजीज़ ट्रांसमिशन और प्रिवेंशन के रिगार्डिंग एजुकेट करना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन में हिस्टोरिकली वैक्सीनेशन स्मॉल पॉक्स प्रिवेंशन का मोस्ट इफ़ेक्टिव मेजर है, ठीक है। अब वैक्सीनेशन देखते हैं। स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन लाइव वैक्सीन या वायरस, ठीक है, वैक्सीन या वायरस बेस्ड लाइव वैक्सीन थी, ठीक है, स्मॉल पॉक्स की। और
जैसा कि आपको इमेज में मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं वैक्सीनेशन ट्रेडिशनल मल्टीपल प्रिक्ड मेथड से दी जाती थी, मल्टीपल प्रिक्ड मेथड से दी जाती थी, जो कि आपको इमेज में दिख रहा है। ठीक है, वैक्सीनेशन के बाद अप्रॉक्सीमेटली 7 to 10 डेज़ में इम्यूनिटी डेवलप होना स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, वैक्सीनेशन ने मोस्ट केसेस में लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड की। आउटब्रेक कंट्रोल के टाइम रिंग वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी के यूज़ भी किए गए थे। ठीक है, रिंग वैक्सीनेशन का सिंपल मीनिंग है, अगर एक केस आइडेंटिफाई होता है तो उस केस के क्लोज कॉन्टैक्ट और रेलिवेंट कॉन्टैक्ट नेटवर्क को आइडेंटिफाई करके वैक्सीनेशन और सर्विलेंस के थ्रू ट्रांसमिशन चेन को ब्रेक करना। ठीक है, तो क्लास हमने अपनी पैथोजेनेसिस पढ़ ली। ठीक है, और हमने रिवाइज भी किया इसमें साइन एंड सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशंस, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, ये सब। ठीक है, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में से पिछली वाली क्लास में भी हमने पढ़ा था कि स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था दोनों ही अलग अलग वायरस से होते हैं। ठीक है, चिकन पॉक्स का वायरस वेरिसेला जोस्टर है। ठीक है, और स्मॉल पॉक्स के वायरस का नाम क्या है? वेरियोला वायरस। ठीक, और स्मॉल पॉक्स में बहुत सीरियस और हिस्टोरिकली हाई मोर्टेलिटी देखी गई थी। ठीक है, लेकिन चिकन पॉक्स में यूजुअली माइल्ड लेकिन कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ठीक है, और इसमें वर्ल्ड वाइड ये इरेडिकेट हो चुका है। ठीक है, लेकिन चिकन पॉक्स अभी भी है, प्रेजेंट है। यूजुअली इसमें हाई फीवर और रैश से पहले प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, ये स्मॉल पॉक्स में होता था, क्या होता था? हाई फीवर और रैश से प्रोमिनेंट होता था। और चिकन पॉक्स में क्या होता है? फीवर यूजुअली माइल्ड मॉडरेट होता है। ठीक है, और स्मॉल पॉक्स में क्या था? फीवर के बाद कैरेक्टरिस्टिक रैश होते थे। ठीक है, और इसमें क्या होता है? चिकन पॉक्स में फीवर के आसपास या उसके थोड़े समय बाद रैश आते हैं। ठीक है, और इसमें क्या था? फेस से शुरू होता था, ट्रंक और लिम्ब तक जाता था। ठीक है, लेकिन चिकन पॉक्स में ऐसा नहीं है। चिकन पॉक्स में क्या होता है? ट्रंक से ज़्यादा प्रोमिनेंट, फिर फेस, फिर लिम्ब में होता था। ठीक है, और इसमें डीप सीटेड फॉर्म अम्प्लिकेटेड था। ठीक है, जो स्कार्स थे, जो लीजन्स थे, वो कैसे थे? इसमें डीप सीटेड फॉर्म अम्प्लिकेटेड थे, लेकिन इसमें क्या था? यूजुअली मोर सुपरफिशियल और अलग अलग स्टेजेस में थे। ठीक है, अब लीजन की स्टेज स्मॉल पॉक्स में कैसी थी? मैक्यूल, पैप्यूल, वेसिकल, पोस्ट्यूल, स्कैब। ठीक है, और इसमें क्या था? चिकन पॉक्स में मैक्यूल, पैप्यूल, वेसिकल और फिर क्रस्ट बन जाता था। ठीक है, देखो इसमें एक स्टेज का अंतर है। स्मॉल पॉक्स में पॉस्ट्यूल बनते थे, लेकिन चिकन पॉक्स में पॉस्ट्यूल नहीं बनते। ठीक है, नेक्स्ट है ये एक एरिया में लीजन अक्सर सेम स्टेज में होते हैं। मैंने बताया था ये सेम स्टेज में होते हैं, लेकिन चिकन पॉक्स में क्या होता है? चिकन पॉक्स में एक ही एरिया में लीजन डिफरेंट स्टेज में दिखेंगे आपको। ठीक है, और पॉस्ट्यूल प्रोमिनेंट और कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इसमें, लेकिन चिकन पॉक्स में यूजुअली स्मॉल फेरेजाइल वेसिकल्स ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स थे इसमें। ठीक है, इसमें पॉस्ट्यूल स्मॉल पॉक्स में और चिकन पॉक्स में वेसिकल्स। ठीक है, ये था थोड़ा सा इसका डिफरेंस। और स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो चुका है और चिकन पॉक्स की वैक्सीनेशन अवेलेबल है। ठीक है, वेरिसेला वैक्सीन है इसकी अवेलेबल। तो आज क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। ये मैंने दोबारा भी रिपीट किया, पैथोजेनेसिस हम पढ़ा रहे हैं तो इसमें भी हमने रिपीट कर दिया।
ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू क्लास।